गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 31 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर पर एक क्लास ले रखा हूँ, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में करवा दिया है। यदि वह वीडियोज आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैंने इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से कराया हूँ कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, छूटेगा नहीं। आप 100% एक्यूरेसी के साथ किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि वह वीडियोज आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको बचे लास्ट के जो भी आपके 15 क्वेश्चन बचे हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से कराने वाला हूँ। अच्छी तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका है डियर स्टूडेंट, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो आवर्त सारणी में इसका समूह है। यानी कि आपको कार्बन किस समूह में है ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 के रूप में होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कार्बन का जो समूह है वो 4 है। इस तरीके से कार्बन जो है चौथे समूह में आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका है परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, ऑप्शन नंबर बी आपका है परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में, ऑप्शन नंबर सी आपका है अणु भार के वृद्धि क्रम में, और ऑप्शन नंबर डी आपका है वाष्प घनत्व के वृद्धि क्रम में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डियर स्टूडेंट परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है डियर स्टूडेंट, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में जो तत्वों की संख्या है वो आपका 2 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले आवर्त में डियर स्टूडेंट जो तत्वों की संख्या है वो आपका 2 है। दूसरे और तीसरे आवर्त में जो तत्वों की संख्या है वो आपका 8 है। वहीं पर चौथे, पाँचवें और छठवें आवर्त में जो तत्वों की संख्या है वो आपका 18 है। और जो सातवां आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या 32 है। तो सारे आवर्त को आप ध्यान में रखिएगा। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व हैं, और चौथे, पाँचवें और छठवें में आपका 18 तत्व हैं, और सातवें में आपके 32 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 7 है तो वह आवर्त सारणी में होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही दर्शाते हैं कि किस वर्ग अथवा किस समूह में है। वर्ग कहिए या समूह कहिए, दोनों बात सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका 7 है। तो इस तरीके से 7वें वर्ग में आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर समूह में तत्वों में सामान्यता होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन नंबर बी आपका है समान परमाणु भार, ऑप्शन नंबर सी आपका है रासायनिक संयोजन क्षमता घटती है, और ऑप्शन नंबर डी आपका है धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। तो आपको यह बताना है कि आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर समूह में तत्वों में सामान्यता होता है। तो डियर स्टूडेंट, आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर समूह में के तत्वों में जो धन विद्युतीय लक्षण होता है वो बढ़ता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए आपका है तत्वों के भौतिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका है तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण अणुभार के आवर्ती फलन होते हैं,
ऑप्शन नंबर डी आपका है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है क्षारीय तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रस्तुत होगा। तो क्षारीय तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्रस्तुत करते हैं? तो क्षारीय तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डियर स्टूडेंट n-1 s² p6 ns1 से डिनोट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपका है हैलोजन की क्रियाशीलता का प्रकार निम्न है में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपको आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोमीन दे रखा है। तो कुछ आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि हैलोजन की क्रियाशीलता का जो बढ़ता क्रम है, या मतलब एक सीक्वेंस में रखने का जो क्रम है डियर स्टूडेंट, परमाणु क्रमांक के आप बढ़ते क्रम में रख लीजिए। तो फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17 हो जाएगा, ब्रोमीन का 35 हो जाएगा, उसके बाद से आयोडीन का 53 हो जाएगा। तो क्रियाशीलता का जो प्रकार होगा वो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमा दीजिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपका है डी ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होगा? तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो आयनन विभव होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका 5 से 10, वो आपका डियर स्टूडेंट 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, ऑप्शन नंबर ए आपका है धात्विकता बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका है धन विद्युतीय गुण बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी आपका है धन विद्युतीय गुण घटता है, और ऑप्शन नंबर डी आपका है आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। ये आपका त्रिज्या है। तो बताना है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों में कौन से गुण में परिवर्तन होता है? तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर धात्विकता बढ़ती जाती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है गुणधर्मों में समानता रखने वाले तत्व आवर्त सारणी में रखे गए हैं। तो गुणधर्मों में समानता रखने वाले तत्व डियर स्टूडेंट आवर्त सारणी में आपका एक ही उपसमूह में रखे गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है निम्न में से कौन सा तत्व सबसे भारी है? सिल्वर है कि कॉपर है कि गोल्ड है, लेड है? तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा तत्व सबसे भारी है। तो डियर स्टूडेंट जो सबसे भारी तत्व है वो आपका गोल्ड है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपका है एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध है। तो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, तो चाहे आपसे एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध पूछ ले, या मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध पूछ ले, या सिलिकॉन का विकर्ण संबंध पूछ ले, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो विकर्ण संबंध दर्शाया गया है वो सेकेंड और थर्ड में आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका एल्युमिनियम होता है वो आपका तीसरे आवर्त में आता है। तो देखिएगा दूसरे में आपका आ जाता है लिथियम, उसके बाद से बेरिलियम, उसके बाद से बोरान, उसके बाद से कार्बन। तीसरे आवर्त में आपका क्या आ जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आ जाता है आपका सिलिकॉन। तो विकर्ण संबंध कैसे होता है? इस तरीके से आपका विकर्ण संबंध होता है। तो इस तरीके से आप विकर्ण संबंध दर्शाएंगे तो ये आपका बोरान का सिलिकॉन के साथ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध किससे है? तो एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध आपका बेरिलियम से है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किसने की? तो आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो थी डियर स्टूडेंट
वो आपका मोजले के द्वारा दिया गया था। इस तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था भी मोजले ने किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।